हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रोनाउन के बचे हुए टाइप्स पर। आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी और उसमें हमने जो पहले 7 जो टाइप्स हैं प्रोनाउन के वो हमने ऑलरेडी देखा है। आज जो बचे हुए 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं उन्हें हम आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के हम चलते हैं और प्रोनाउन का जो आज जो टाइप हमने लिया है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि 8वें नंबर का प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते क्या है इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। गाइस, आप लोगों के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, फिर हम उन सेंटेंसेस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो चलिए। नन ऑफ यू हैव दिस एबिलिटी। So this is the first. Any of you can do this. Next. Many of the students come here. Many of the students come here. Some are inactive. Yes? All of you can join my class. So guys, आप लोग यहाँ पर, अब मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड्स क्या है। सो ये नन, एनी, मैनी, सम, ऑल, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं यही इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब सबसे पहले तो ये प्रोनाउन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें क्या डेफिनेशन पे जाना होगा भाई कि ये किसी नाउन या किसी नाउन के बदले इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये नन, एनी, मैनी, सम, ऑल, आगे जाएंगे तो समझ में आएगा नन ऑफ यू। ये यू कौन है? कोई ना कोई व्यक्ति है ना, तो उस व्यक्ति के नाम के बदले ही इस्तेमाल हो रहा है। एनी ऑफ यू, ये भी कोई व्यक्ति और व्यक्ति के नाम के बदले। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स हैं, अब ये स्टूडेंट्स के बदले इस्तेमाल हो रहा है। सम आर, तो ये सम स्पेसिफिक नहीं है, निश्चित नहीं है, क्लियर नहीं है ना, कौन है नाम क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये कोई ना कोई नाउन है। ऑल ऑफ यू, सो यहां पर आप देखेंगे कि ये सब के सब किसी नाउन के बदले इस्तेमाल हो रहे हैं, पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, इनसे कोई स्पेसिफिक पता नहीं चला किसके बारे में एग्जैक्ट बात हो रही है, अनिश्चितता है। नन ऑफ यू, कोई नहीं। एनी ऑफ यू, तुम में से कोई, हम कैसे जानेंगे कि वो कोई कौन होगा, है ना। ये मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कई, तो हम कैसे जानेंगे कि वो कई में कौन कौन शामिल है। सो इस तरीके से ये कैसे प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये हो तो रहे हैं नाउन के बदले इस्तेमाल, लेकिन ये अनिश्चितता दिखाते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स आए, नन, एनी, मैनी, सम, और somebody, anybody। सो ये इस तरीके के जो नाउन्स प्रोनाउंस हैं इन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, काफी जगहों में सेंटेंसेस में इनको प्रोनाउन के तौर पर पहचान पाना गाइस बहुत इजी भी होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इनके साथ ये ऑफ जुड़ा हुआ होता है, और कभी कभी ऑफ नहीं भी जुड़ा होता है, तो आपको स्पष्ट पता चल जाता है कि वो वहां पर किसी न किसी सब्जेक्ट के तरीके से काम करता होता है। जैसे सम में नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑफ, तो जब भी ऑफ के पहले अगर कोई इंडेफिनिट ये वर्ड्स अगर आते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के तरीके से ही यूज होते रहते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोगों ने ये सोचा, देखा और समझा होगा। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो देख लें, है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स बहुत सारे हैं, बट बेसिक जो ज्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में वो यही है। तो मैंने इन्हीं
हम अब इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझ चुके हैं और हम अब अगले प्रोनाउन पर चलेंगे। ओके, सो अगला जो टाइप है प्रोनाउन का वो है नवा टाइप, और इसमें हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाम से ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा, बंटवारा जैसा कुछ शो करेगा, है हिस्सेदारी, बंटवारा, सेपरेशन, पार्टीशन, डिवीजन, इस तरीके की सेंस जब कोई प्रोनाउन देगा तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अब इसको समझने के लिए फिर से हम कुछ एग्जांपल्स का सहारा लेंगे और मैं लिखते जा रहा हूं, इसको आप समझिए। ईदर ऑफ द गर्ल्स कैन help. Yes? Neither of the ideas is good. Every one of you can do this work. अब गाइस यहां पर इन अंडरलाइन वर्ड्स को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब ईदर ऑफ द गर्ल्स कैन हेल्प, जब भी ईदर की बात होती है तो हम दो में से किसी एक की बात करते होते हैं। अब दो में से जब किसी एक की बात हो रही तो क्या हो रहा है, एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि भाई ये नहीं ये, या फिर दोनों ही, तो एक तरीके से पार्टीशन का बोध हो रहा है। तो ईदर ऑफ द गर्ल्स कैन हेल्प, दोनों में से कोई भी लड़की मदद कर सकती है। यस, नीदर, नीदर का मतलब होता है नेगेटिव में, इसका मतलब होता है कोई भी नहीं। तो नीदर ऑफ द आइडियाज इज गुड, तो यहां पर कोई भी आइडिया अच्छा नहीं है। नीदर ऑफ द आइडियाज इज गुड, कोई भी आइडिया अच्छा नहीं है। तो कोई भी, तो फिर से हमने पार्टीशन के डिस्ट्रीब्यूशन किया, कोई भी, तो एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस आ रहा है, बंटवारे का, डिवीजन का सेंस आ रहा है। तो नीदर ऑफ द आइडियाज इज गुड। नेक्स्ट, एवरीवन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तुम मतलब तुम में से हर कोई यह काम कर सकता है। फिर से वही बात हो गई, एवरीवन ऑफ यू, तुम में से हर कोई, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तरीके का ये क्या कर रहा है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, भैया हर कोई कर सकता है, डिवाइड कर दो, हर कोई कर सकता है। सो ये जो वर्ड्स हैं यहां पर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो ईदर एंड नीदर, एवरी, और भी है बट ये ज्यादा मोस्टली यूज होते हैं और इन्हीं के साथ हम ज्यादातर सेंटेंसेस इसको बनाते हैं। तो यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। गाइस ये बात समझने वाली बात है कि ईदर और नीदर और एवरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करेंगे तब जब ये इनके साथ ये वाला कंडीशन लगा रहेगा, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ। मैंने पहले भी कहा है जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन देख रहे थे, जब ये ऑफ फॉर्म्स में लिखे जाते हैं तो ज्यादातर जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस और यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का काम करेगा, ठीक है। तो आपको अगर देखना है कि ऑफ वाले फॉर्म्स में आप इनको देख लीजिएगा, अगर इनके बाद ऑफ लगा है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहेंगे। ये मैं इसलिए आपको फोकस करा रहा हूं गाइस, क्योंकि जब आप आगे जाकर एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें एडजेक्टिव्स में भी आएंगी, लेकिन वहां पर वो डिफरेंटली काम करती है। तो ये आप लोगों के दिमाग में अभी से डाल के रखता हूं कि हमें इनके जगहों को, इनके स्थान होने और इनके साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को भी जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज खाली इधर देख के हम प्रोनाउन नहीं बोल सकते, उनके यूज होने के तरीके और जगहों पर निर्भर करता है ना, उनके साथ चलने वाले शब्दों पर निर्भर करता है कि वो कहां पर प्रोनाउन के तरीके से इस्तेमाल होते हैं, कहां पर किसी और तरीके के वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ठीक है गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने ईदर, नीदर और एवरीवन ऑफ यू
मतलब ऑफ फॉर्म में हमने जब देखा तो हमें मिला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यस गाइस। अच्छा, कभी कभी हम ईच अदर का जो फॉर्म है वो भी हम ईच अदर, वन अनदर वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज यू वुड गेट कंफ्यूज, वो क्योंकि अगले टाइप में हमारा आ जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं सेंस पर जाएंगे तो ईच अदर और वन अनदर भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करता है, लेकिन हम उसको यहाँ पर एक नए प्रोनाउन के तौर पर, एक अलग प्रोनाउन के तौर पर देख रहे हैं, जो कि हमारा अगला और आखिरी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, जो कि 10वां है, और वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल एक वर्ड होता है रेसिप्रोकेट, उससे बना है। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है पारस्परिकता, है ना, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है वही पारस्परिक संबंधों से। तो ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे से पारस्परिक मतलब नाउन्स के बीच पारस्परिकता दिखाते हैं और वो नाउन के बदले इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, उनके नाम के बदले, तो हम उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन करते हैं। तो बेसिकली ये पारस्परिकता दिखाने वाला वर्ड होता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो काफी आसानी होगी। तो हम इसमें के दो ही एग्जांपल आपको मिलते हैं, है ना। बॉयज हेल्प ईच अदर, यस, the members of family love one another। ओके, तो यहां पर जो ईच अदर और वन अनदर जो है वही रेसिप्रोकल प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब देखिए, बॉयज हेल्प ईच अदर, तो ये ईच अदर इन बॉयज के बदले ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए प्रोनाउन हुआ। द मेंबर ऑफ द फैमिलीज लव वन अनदर, यहां पर वन अनदर जो है वो फैमिली के मेंबर्स के बदले इस्तेमाल हो रहा है, जो कि नाउन है, और इसलिए ये यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब क्योंकि ये एक दूसरे से पारस्परिकता, एक दूसरे से संबंध दिखा रहे हैं, इसलिए यहां पर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इस ईच अदर, है ना, कि लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की पारस्परिकता है, ठीक। दूसरी चीज, जब भी ईच अदर आता है तो इसके लिए हमारे पास ये समझ होता है वहां पर हमेशा 2 पर्सन्स होंगे, ये 2 पर्सन्स होंगे, तभी हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। यस, और जब मोर देन 2 पर्सन होते हैं, मोर देन 2 पर्सन होते हैं, तो हम वहां पर वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, बॉयज हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पर 2 भले नहीं लिखा, लेकिन हमें समझना है कि वहां पे 2 लड़के जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। और द मेंबर्स ऑफ फैमिली, अब इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली में, एक तो होता नहीं है ना, बहुत सारे 2 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, इसलिए वहां पर वन अनदर का इस्तेमाल हुआ। यस, एक 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं, है ना। जैसे my father and his friend work helped each other। Yes, next, our school staff respect one another। अब यहां पर देखिए, मेरे पिताजी और उनके दोस्त, My father and his friend helped each other। मेरे पिताजी और उनके मित्र ने एक दूसरे की मदद की, उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। और our school staff, हमारा जो स्कूल स्टाफ है, सम्मान करता है एक दूसरे का, वन अनदर। यस, तो इन सेंस में ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बचे हुए प्रोनाउन के 3 टाइप्स देखे, जिसमें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन था और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था और फिर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। And I hope that you all have gotten the ideas and basic, understanding of these topics, which is, very important for us to learn. और इसमें थोड़ी मदद की होगी, I hope।
तो गाइस हम अब अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है उस पर बात करेंगे जो कि एडजेक्टिव होगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय बाय।